आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी को। उसी के जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को यह 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यानी कि बोध गया। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अवध के किसानों द्वारा आंदोलन, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया। वो कौन सी क्रांतिकारी थी जिसने बाहर से बाहर रहकर, यानी भारत से बाहर रहकर काम किया था? भीकाजी कामा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित अक्षांशों में से किस अक्षांश पर 21 जून को 12 बजे दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 23 डिग्री से 30 उत्तर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। कौन सा राज्य जो कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? राइट आंसर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आठवां। प्यारे बच्चों आठवां प्रश्न क्या है, वर्षा या ओलों की प्रचंड मूसलाधार बौछार जो सामान्यतः अल्पावधि की होती है, इस कथन के लिए निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? मेघ विस्फोट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नवा प्रश्न हमारा है, उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में से कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में से कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? शबाना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीनीकरण योग्य नहीं है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरण योग्य नहीं है? प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के 41वें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था। तो भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश थे राजेंद्र मल लोढ़ा।
तो राजेंद्र मल लोढ़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत में संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो केवल लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 13वां प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न क्या है? नीचे दी गई धातुओं में कौन विद्युत की सर्वोत्तम चालक है? धातुओं में कौन विद्युत की सर्वोत्तम चालक है? सिल्वर, चांदी। तो सिल्वर, चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, में कार्बन की संयोजकता क्या है? 1, 4, 3 या 2? कार्बन की संयोजकता क्या है? 4। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न हमारा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4, 1, 2 या 3? सो गाइस मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खादी ग्रामोद्योग द्वारा वाराणसी में शुभारंभ की गई योजना SPIN का पूर्ण रूप क्या है? खादी ग्रामोद्योग द्वारा वाराणसी में शुभारंभ की गई योजना SPIN का पूर्ण रूप होता है भारत की क्षमता का मजबूतीकरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 18वां प्रश्न, गोल क्रांति के उत्पादन से संबंधित, गोल क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गोल क्रांति जो है ना, ये आलू के उत्पादन से संबंधित है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेटीएम का संबंध कंप्यूटर के किस भाग से है? तो पेटीएम का संबंध कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर से है। तो माइक्रो प्रोसेसर इस प्रश्न का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएस का पूर्ण रूप होता है अनइंटरवल पावर सप्लाई। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 21वां क्वेश्चन देखेगा। 21वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता था? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर क्या कहलाता था? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। तो कानपुर जो है इसका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 22वां प्रश्न है, वाराणसी के निकट स्थित मंडुवाडीही किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी के निकट स्थित मंडुवाडीही जो है ना, ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 23वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहां पर हुई? हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज हुई है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 24वां प्रश्न क्या है? वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है, उस भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम है? दिनेश कार्तिक ने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, दिनेश कार्तिक।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26वां प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। दूसरे में क्या है, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी। दूसरा वाला जो है UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्म 17C का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्म 17C का संबंध मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 29वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में जर्मनी जो है ना, जर्मनी ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक राष्ट्र एक हवाई जहाज क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ISHAN ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, तो गैस अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभांकर का नाम क्या है? पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभांकर का नाम है फ्रिज। फ्रिज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर हैं। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस 33वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए PREF प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? नासा ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक एक मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ड्रोन दीदी जो है ना गाइस, ये कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है कि सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेला सुरंग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला, ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। तो अनुसुईया सेन गुप्ता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? शाहिद वेहटी टर्मिनल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, शाहिद वेहटी टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? मताधिकार के साथ पारदर्शी दात्री पार्टी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। केवल जो दूसरा वाला आपका जो है आंसर वो सही हो जाएगा। लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? कार्ट सेल थेरेपी जो है ना, ये सेलुलर इम्यूनोथेरेपी का एक नया रूप है। सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस को प्रोटोटाइप पेश किया गया है? किस देश के द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है जापान के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ना तो पहला और ना ही दूसरा जो कथन है ये सही नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ना गाइस, ये जिनेवा में आयोजित की गई है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यानी कि जिनेवा। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो ये किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो ये संचालित होता है गृह मंत्रालय के तहत, I4C। तो गृह मंत्रालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45वां क्वेश्चन देखेगा, 45वां प्रश्न क्या है कि देश का पहला सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 46वां क्वेश्चन देखेगा, NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रबल भित्तियां विरंजित हुई हैं? कितने प्रतिशत प्रबल भित्तियां विरंजित हुई हैं? 60%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर जो है ना, एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की हैं? तो फोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में अपनी UPI सेवाएं जो हैं वो शुरू की हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा श्रीलंका के साथ में ऑप्शन नंबर सी। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? हाल ही में नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर
एक शोध रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है। तो ये जो शोध रिपोर्ट जो है ना, ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो आईआईटी जोधपुर इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने कथन जो हैं वो सत्य हैं? केवल दूसरा वाला जो कथन है ना, ये कथन सत्य हो जाएगा। निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? 75/25 पहल का लक्ष्य क्या होगा? 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना MMNM योजना जो है वो शुरू की है? तो जो ये योजना है ना, असम के द्वारा शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला हैं ज्योति रात्रे। तो ज्योति रात्रे, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल जो है वो शुरू की है? तो गाइस, ये जो पहल है ना, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। तो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल। तो राइट आंसर आपका जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी जो है ना गाइस, ये भरत की पत्नी थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद जो है ना वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सो गाइस, तरला दलाल जो है ना पाक कला विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो पाक कला विशेषज्ञ, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ हुआ? राष्ट्रीय एकता दिवस। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान लिखा गया था। देखिए, भारत का जो संविधान है ना 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, 11। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो शिवकी ला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है, सतलज घाटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा
कब दिया गया था? तो त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1972 में दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। हरा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ? तो ये देश शामिल हुआ था भारत। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है? तो 17 नवंबर 2021 को 17 नवंबर 2021 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है। तो मुंबई सेंट्रल इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है? तो ये चरण कहा जाता है मध्यम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। फरवरी 1919 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? तो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PVVL पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ये हुई थी बम्बई में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं अमित रस्तोगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा अमित रस्तोगी के साथ में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान डैश अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन हैं? सुनील छेत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे प्यारे साथियों ये जो किताब है ना दिव्या दत्ता के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 71वां। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है ना गाइस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 21 अक्टूबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में
ला लोरेरिया या क्राइम रूम स्थापित किए गए हैं? तो गाइज ये स्थापित किए गए हैं स्पेन में। तो स्पेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, एलियम नेगियनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? तो ये पौधा खोजा गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचीफू सुरंग जो है ना गाइस, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, अरुणाचल प्रदेश। विजयनगर राज्य जो है ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो गाइस विजयनगर राज्य जो है ना ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो तुंगभद्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक थे फ्रोवेल। तो फ्रोवेल यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? तो CRC का पूर्ण रूप होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है इस प्रश्न में, कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ में बताइएगा। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे वीरेंद्र सहवाग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो गाइस ये स्थापित किया गया था वर्ष 1767 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात एवं राजस्थान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना जो है ना, सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? 5000 रुपये। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? हाल ही में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न का 20 अक्टूबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।